नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 30 सितंबर और 30 सितंबर से आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका स्टार्ट हो गया था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके 25 जीके जिस के प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न हो सकते थे वही मुझे आपका मिल गए हैं। ये प्रश्न आपका 100% रियल है, ठीक है। जो प्रश्न नहीं मिलेंगे उसको हम आपको टेलीग्राम पर देंगे पीडीएफ के रूप में। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी एमटीएस से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, एनालिसिस के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या खामियां नज़र आई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम लोग पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया वो पूछा गया कि कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म्स ऑफ कनक रेले वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड हिज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है। और मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम आपका केरला का क्या है, एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा जो कनक रेले हैं वो आपका नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के संस्थापक हैं, निदेशक है। मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्रिंसिपल भी हैं साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में गुजरात सरकार के द्वारा जो है एक आपका गौरव पुरस्कार दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, जो कि इनको 1989 में जो कि दिया गया था। साथ में 1990 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2005 में इन्हें क्या सम्मानित किया गया था, तो अग्रणी संस्था बिम्पच्ची के द्वारा कला बिम्पच्ची की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2006 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालीदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। कालीदास सम्मान में आपका एग्जाम में आता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा वो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार और एमएस सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार की भी प्राप्त करता है। और साथ में 2013 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है, अगर जो लोग लगा के जाते हैं वो बहुत बेनिफिट्स में रहते हैं, जो लोग लगा के नहीं जाते हैं उन लोगों से पीछे तो हो ही जाते हैं जो लोग मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं। मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अब तक के मार्केट में वह है आपका टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है एंड ऑफ सीजन सेल के नाम से, जो कि आपका 28 से 30 सितंबर के बीच चलना था, लेकिन आज आपका 30 सितंबर है, आज इस ऑफ़र का लास्ट डेट है। इस ऑफ़र के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेस्ट बुक 5 प्रो परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र 395 रुपये मिलता है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। टेस्ट बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का हो, उन एग्जामों का 800 एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP है, जो कि आपको एक ही पास में मिलता है, जो कि आप 395 रुपये खर्च करते हैं तब, ठीक है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कि इंदौर घराने के स्थापना के लिए जाना जाता है, यानी कि इंदौर घराना का जो स्थापना है वो आपका किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंदौर गर्ल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद आमिर खान, ठीक है। तो उस्ताद आमिर खान के द्वारा जो है इंदौर घराना का स्थापना किया गया था। कुछ प्रसिद्ध गायक हैं जो कि आपके किससे संबंधित थे, इंदौर घराना से, आमिर खान हो गए। इसके अलावा पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्रा, कंचन बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी हो गया, ठीक है। तो इस सबको याद रखिएगा। इसके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुछ और घराने हैं, जैसा कि ग्वालियर घराना हो गया, इसके संस्थापक थे नत्थन पिरबक्स। रामपुर सहसवासन घराना की बात करेंगे तो उस्ताद इनायत खां। जयपुर अतरौली घराना की बात करेंगे तो उस्ताद अल्दिया खां। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खां। पटियाला के हैं आपका अली बख्श और उस्ताद फ़तेह। आगरा घराना के संस्थापक आपकी हाजी सुल्तान है, ठीक है। तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर था आपका NaHCO3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो आपके रासायनिक तत्व हैं उसके रासायनिक सूत्र का यहाँ फार्मूला दिया गया है, जैसा कि व्यापारिक नाम आपका चाक है, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है, चुना को कहते हैं। सुहागा को हम लोग बोरेक्स के नाम से जानते हैं, रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। फिटकरी को हम लोग पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। जिप्सम को हम लोग कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, CaSO4
CaSO4 2H2O होता है। नीला तोता को हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से CuSO4 होता है। हरा कासिम को हम लोग फेरिक सल्फेट के नाम से Fe2SO4 होता है। शुष्क बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग CO2 रासायनिक सूत्र है। कास्टिक पोटास की बात करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH फार्मूला है। स्पिरिट को मेथिल एल्कोहल CH3OH फार्मूला है। एल्कोहल को एथिल एल्कोहल के रूप में जानते हैं C2H5OH फार्मूला है। खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 है। धोने का सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। सोडा को हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से KNO3 होता है। इसके अलावा भूजा चूना को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से CaOH2 होता है। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से N2O होता है। लाल दवा को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से KMNO4 होता है। चूना को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से CaO होता है। लाल सिंदूर को हम लोग लेड पर ऑक्साइड Pb3O4 होता है। नौसादर को हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से NH4Cl होता है। TNT को हम लोग ट्राई नाइट्रोटालिन के नाम से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मंड को हम लोग स्टार्च के नाम से C6H10O5 होता है। अंगूर का असद को ग्लूकोज के नाम से C6H12O6 होता है। सिरका को CH3COOH हुआ था, आपका CGL में पूछा गया था। सिल्ट का आपका होता है सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो दोस्तों आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। इसके अलावा किस वंश के स्थान पर किया था? तो नंद राजवंश के स्थान पर किया था। नंद का जो अंतिम राजा था धनानंद, उसको हराकर है जो कि इसका स्थापना किया था, ठीक है। इसके अलावा जो अशोक है वो भी आपका मौर्य वंश से ही संबंधित है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। अशोक को हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मौर्य वंश का आपका तीसरा शासक था, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है कि हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका करक्यूमिन हो जाएगा, ठीक है। करक्यूमिन के कारण जो हल्दी का जो पीला रंग है वो होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है टमाटर का जो रंग है वो किसके कारण होता है तो लाइकोपिन के कारण। इसके अलावा लाइकोपिन के कारण तरबूज का भी रंग लाल होता है, गुलाबी अंगूर भी लाल होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो है कि लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लद्दाख होगा। जो लोसर है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाखी नववर्ष की शुरुआत के रूप में कब मनाया जाता है तो तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के 15वें दिन है जो कि आपका मनाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि देश का सबसे उम्रदराज सांसद कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क होगा। हालांकि पूछा गया था किस पार्टी से इनका संबंध है, तो आपका इनको पार्टी की बात अगर करते हैं तो BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी है जो कि इनसे संबंधित है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1996 से 68 2004 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे। 2009 में आपका बहुजन समाज पार्टी के रहे, लेकिन आपसे पूछा गया था सन 2019 का तो आपका सपा के टिकट से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सपा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि समाजवादी पार्टी, ठीक है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री है जो कि रह चुके हैं, ठीक है, आपके CGL में आया था। अगला है कि 2024 में RCB महिला टीम की कप्तान कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका स्मृति मंधाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज़ में तो दादरा नगर हवेली हो जाएगा। दादरा नगर हवेली का जो आपका लिटरेसी रेट है ओवरऑल वो आपका 77.24 है। मेल का बात करते हैं 85.17 है। फीमेल की बात करते हैं तो 64.32 है। बाकी PTM में और सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। अभी वीडियो में अभी कम फैक्ट्स ले रहे हैं क्योंकि समय कम है, ठीक है, तो PDF में आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला है कि जो मौलिक कर्तव्य आपके कौन से भाग में है, भाग पूछा गया था तो भाग 4 का A हो जाएगा। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता तो अनुच्छेद 51 का A होता। इसके अलावा कब जोड़ा गया था तो ये जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। सोनसिंह समिति की सिफारिश पर कहाँ से लिया गया है तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। सभी नागरिकों को नैतिक दायित्व माना जाता है मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा 11वां जो मौलिक कर्तव्य पहले 10 जोड़ा गया था, इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, उसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ दिया गया था, इसको भी याद रखना है। बाकी सोनसिंह समिति जो है इन्होंने बस 8 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी ने 10 मौलिक कर्तव्य को है जो कि जोड़ दिया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है वो आपका किसको प्रतिस्थापित किया था तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को है जो कि इन्होंने प्रतिस्थापित किया। अगर आपसे पूछा जाता कब पारित किया गया तो दिसंबर 2023 में इसको पारित किया गया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें डिजिटल साक्ष्य जैसे आधुनिक मुद्दों को शामिल किया गया था।
अगला है पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण आपसे पूछा गया था, ठीक है, जिसमें आपका पूंजीगत वस्तु के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वाहन हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, कच्चा माल बुनियादी खाद्य सामग्री हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सुविधाएं संरचना हो गया, फिक्सर फर्नीचर भवन कारखाने, ये सभी आपके क्या हैं, तो पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक रोबोट हो गया, ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, कतरनी मशीन, आरा मशीन, ठीक है। इसके अलावा पूंजीगत वस्तु आखिरकार होता क्या है, तो पूंजीगत वस्तु वो भौतिक संपत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल किसी व्यवसाय में उपभोक्ता के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने में किया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी अन्य उत्पाद के निर्माण या सेवा की डिलीवरी में किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का जीवन काल 1 साल से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पाटन की महिमा, ठीक है, द गैलरी ऑफ पाटन जो पुस्तक है वो कौन से भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये आपका भाषा लिखा गया था गुजराती में, तो इसका राइट आंसर आपका गुजराती होगा। बाकी पाटन की महिमा जो कि एक ऐतिहासिक कथा त्रयी की पहली किताब है, 11वीं शताब्दी के दौरान गुजरात में चालुक्य और सोलंकी वंश के सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दौरान पाटन में सेट किया गया। यह श्रृंखला 1910 के दशक में गुजराती भाषा में लिखा गया। पहली किताब 1916 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। पहला बार गुजराती में लिखा गया था, जो कि आपके ऑप्शन में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पूछा गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो लिखा पुस्तक है, दो बहुत प्रसिद्ध है। एक आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ है और दूसरा आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है। बाकी आपके ऑप्शन में क्या आया था, आपसे क्या पूछा गया था, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी दादा भाई जो नौरोजी हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कि कहा जाता है। 3वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगला जो है पद्म पुरस्कार जो है उसको आपको सजाना था, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो भी सजाना हो, ठीक है, ये आपसे सजाने के लिए पूछा था। तो नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं तो 4 नागरिक पुरस्कार हैं। पहला तो भारत रत्न है, इसके अलावा आपका पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, ठीक है। जिस प्रकार भी सजाने को आया होगा तो आप लोग सजा लीजिएगा। पहला पे आपका भारत रत्न आता है, इसके अलावा दूसरा पर आपका पद्म विभूषण आता है, तीसरा पर पद्म भूषण आता है और चौथा पर पद्म श्री आता है। अगर नीचे से ऊपर सजाना हो तो पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी आता है, ठीक है। इसका जो घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर किया जाता है। 1954 में इसका शुरुआत किया गया था। 1955 के बाद इसका नाम बदलकर पद्म भूषण, पद्म श्री जो कि कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो है कि पंजाब विधान जो परिषद है वो आपका भंग कब किया गया था, तो ये भंग किया गया था 1 जनवरी 1970 को, ठीक है। पंजाब विधान परिषद को भंग किया गया था। इसके अलावा पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 पारित किया गया था और इस अधिनियम के लागू होने के बाद पंजाब की विधायिका एक सदनीय हो गया था, ठीक है। बाकी 1952 से 69 तक ये कार्यरत रहा था। 39 सीटें थीं। इसके अलावा 1966 में पंजाब को 3 भागों में बांट दिया गया था, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। इस बंटवारे के बाद विधान परिषद की सीटें घटकर 40 कर दी गई थी और विधानसभा की सीटें बढ़कर 104 कर दी गई थी। अगला जो है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना है जो कि किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका संगम वंश होगा। विजयनगर की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने किया था। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर उन्होंने विजयनगर एक नए शहर की स्थापना है जो किया था। बाकी विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला संगम था जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था, 1336 में 1485 तक रहा था। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। दूसरा था साल्वू वंश जिसका स्थापना साल्वू नरसिम्हा ने किया था 1485 में, 1505 तक ये रहा था। साल्वू नरसिम्हा सत्ता में आया था संगम वंश को समाप्त करके। तीसरा था तुलबू जो कि वीर नरसिंह के द्वारा शुरू किया गया था 1505 से 1570 तक। कृष्णदेवराय इसी वंश का शासक था। अराविडी वंश सबसे अंतिम वंश था, तिरुमाल के द्वारा स्थापना किया गया था 1570 में, 1650 तक रहा था और विजयनगर समाज के यहाँ का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया संजना बथम जो है वो आपका किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो संजना बथम की बात करते हैं तो इनका राइट आंसर आपका तीरंदाजी हो जाएगा, यानी कि आर्करी, ठीक है। इनका संबंध आपका आर्करी से है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और कई पदक भी अपने नाम है जो कि किए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपका इतना ही क्वेश्चन मिले हैं और भी जो क्वेश्चन 3-4 जो छूट गए होंगे, ज़्यादा नहीं छूटे हैं, 3 से 4 ही क्वेश्चन छूटे हैं, उसको हम क्या करेंगे आपको PDF में देंगे। PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा, कॉमेंट सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जाके ज्वाइन कर लेना है। अगर लिंक बाई चांस आपसे नहीं काम करता है तो टेलीग्राम पर जाना है, अमन प्रयास PRAYAS GK सर्च करना है और लगभग 15,000 प्लस सब्सक्राइबर है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। PDF आपको रात को सभी शिफ्टों का एक साथ चला जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, इसके लिए कोई भी आपको शुल्क नहीं देना होगा। तो आप लोग जाकर प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
बाकी टेक्स्ट बुक का जो ईयरली जो पास प्रो पर लिंक जो चल रहा है, आज आपका लास्ट डेट है। ये अगर आप आज परचेज करते हैं तो अगला जो साल होगा 2024-30 सितंबर तक का आपको वैलिड रहेगा। उसके अंदर जितने भी एग्ज़ाम आपके आएंगे उन सभी एग्ज़ामों का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, PYP को देख सकते हैं, ठीक है, सभी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक करना है, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।